हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 3 ऑफ सुपर फास्ट वोकेबुलरी सीरीज और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक। तो प्लीज वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट वोकेबुलरी सीरीज। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है सिनोनियम एक्सपांशन रूल। अब सिनोनियम यानी कि सिनोनियम का मतलब क्या है? सिनोनियम यानी कि आसान भाषा में हम बोले तो समानार्थी शब्द। एक ही शब्द एक ही शब्द के ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। समानार्थी ऐसे बहुत एक मीनिंग के बहुत सारे शब्द होते हैं। ऐसे एक वर्ड है, जैसे कि हम एग्जांपल ले ले गुड। ओके, गुड है, गुड ले लेते हैं। तो गुड का एक ही मीनिंग होता है अच्छा। अब उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे वर्ड्स है जिनका भी मीनिंग सेम होता है, अच्छा अच्छा ही होता है। तो वो होते हैं सिनोनियम्स, समानार्थी शब्द। वन वर्ड कैन हैव मेनी सिनोनियम्स, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। यानी कि एक वर्ड जो होता है उसका जो मीनिंग होता है उसी मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। समानार्थी में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। Learning synonyms allows you to express yourself in multiple ways, making your English richer and more fluent. अब देखिए, सिनोनियम्स जब आप लर्न करते हैं, जब आप सिनोनियम सीखते हैं, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे दूसरे वर्ड्स का यूज करते हैं। अब इस तरह से आप मल्टीपल वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आज मुझे कहना कि मैं खुश हूं, तो हैप्पी। अब गुड देखिए, दिस इज गुड। नाइस, नाइस भी आप लिख सकते हैं। गुड, दिस इज ग्रेट, ये ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दिस इज एक्सीलेंट, यानी कि उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, whatever it is, उत्कृष्ट, कृष्ट और whatever। ओके, आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद है फैंटास्टिक, यानी कि शानदार है। जैसे कि ग्रेट, शानदार, उसका भी मीनिंग शानदार ही होता है। ओके, तो वैसे ही आपको अगर एक वर्ड नहीं बोलना है, आपको मल्टीपल वेज में, आपको सभी अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग वर्ड्स यूज करने हैं। कि जैसे कि मैंने यहाँ पर गुड बोला तो मैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बोल सकती हूँ। मल्टीपल वेज में आपको अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, तो ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, अब हमने गुड का तो देख लिया कि देखिए गुड यानी कि अच्छा, ग्रेट यानी कि शानदार, एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट और उत्कृष्ट और व्हाटएवर, उत्कृष्ट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। और फैंटास्टिक यानी कि शानदार, इसका भी मीनिंग शानदार ही होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, तो वो है हैप्पी। हैप्पी यानी कि अच्छा, मैं खुश हूं। ओके, हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ओके, जॉयफुल, उसका सिनोनियम हो सकता है जॉयफुल, यानी कि खुश होना ही होगा। शी फेल्ट जॉयफुल आफ्टर विनिंग, जॉयफुल, बहुत ही खुश थी, वो जीतने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी। तो हैप्पी के बजाय आप जॉयफुल बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है डिलाइटेड, आप हैप्पी की बजाय डिलाइटेड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं कि आई एम वेरी डिलाइटेड, he was delighted to meet her, उससे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, अच्छा महसूस कर रहा था, डिलाइटेड। और नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी का चीयरफुल, चीयरफुल यानी कि चीयर, बहुत ही चीयरफुल है। द चिल्ड्रन वर चीयरफुल इन क्लास, वो बहुत ही अच्छे, मतलब यानी कि अच्छे मूड में थे, खुश थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, तो चीयरफुल। अब नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट, कंटेंट, शी इज कंटेंट विथ हर लाइफ,
कंटेंट एक बहुत ही नया वर्ड है, मेरे लिए भी नया वर्ड है। तो कंटेंट विथ हर लाइफ यानी कि वो अपनी अपनी जिंदगी से खुश थी, तो शी इज कंटेंट विथ हर लाइफ। ओके, और कंटेंट उसके बाद है, ये एक अटपटा वर्ड है, ecstatic. ecstatic I was ecstatic to hear the news, यानी कि मैं बहुत ही एक्साइटेड थी, खुश थी, जॉयफुल थी, डिलाइटेड थी ये न्यूज जानने के बाद। तो ecstatic। उसके बाद का एग्जाम्पल है बिग। बिग यानी कि बिग का मतलब तो सबको ही पता होता है, बिग यानी कि बड़ा। अब बिग की बजाय आप लार्ज भी बोल सकते हैं, लार्ज, बिग बहुत ही लार्ज। ये वर्ड्स जो है वो आपको इंग्लिश को फ्लुएंट बना देंगे। आप जब भी कहीं पर भी इंग्लिश बोलेंगे ना, तो आपको जो भी सुनने वाला होगा, सामने वाला जो होगा, उसको लगेगा कि ये बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, कि इसकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही इतनी अच्छी है कि ये नए नए वर्ड्स सीखता है। तो अगर आप ये वर्ड्स अगर सामने वाले को भी नहीं पता है तो आप उसे भी समझा सकते हैं, इससे आप बहुत ही नॉलेजेबल लगेंगे। तो आप प्लीज इस वर्ड्स का सही इस्तेमाल। अब लार्ज, बिग यानी कि लार्ज, बहुत बड़ा। दे लिव इन अ लार्ज हाउस, बहुत ही बड़ा हाउस है लार्ज, वो लोग बहुत ही लार्ज हाउस में रह रहे हैं। ओके, अब उसके बाद है ह्यूज। ह्यूज यानी कि उसका भी मतलब होगा बिग। इन सभी के मीनिंग सेम होंगे, लेकिन अलग अलग वर्ड से इनको एक्सप्रेस आप कर सकते हैं। अगर आपको बिग नहीं बोलना है तो आप लार्ज बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, मैसिव। मैसिव जो है बहुत ही नेटिव इंग्लिश टाइप हो गया, कि नेटिव लोग कैसे बोलते हैं कि आप देख लीजिए यूएस यूके साइड, कनाडा साइड, ये लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ताकि उनको इंग्लिश जो है वो फ्लुएंट लगे, फ्लुएंट। ओके, लार्ज, ह्यूज, मैसिव। मैसिव, द एलिफेंट इज मैसिव यानी कि बहुत बड़ा है, मैसिव, लार्ज, बिग। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस यानी कि उसका भी मीनिंग सेम ही होगा, ये सिर्फ मीनिंग इन सभी का सेम होगा, लेकिन ये सिर्फ अलग अलग समानार्थी शब्द है। अगर आपको एक नहीं बोलना है तो आप दूसरा बोल सकते हैं, आपको बिग नहीं बोलना है तो लार्ज बोल सकते हैं, ह्यूज बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं, जो भी आपके सेंटेंस को अनु मतलब उचित लगे वो आप बोल सकते हैं। एनॉर्मस, द बिल्डिंग इज एनॉर्मस, ह्यूज है, लार्ज है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज gigantic। gigantic, gi is jai and gan is for gan, gigantic। ओके, the cake is gigantic। और एक और वर्ड है इसका, giant। giant यानी कि बहुत ही बड़ा, elephant is giant, giant बहुत ही बड़ा है। ओके, तो gigantic। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, तो है एंग्री। एंग्री, मैं तुमसे एंग्री हूँ, आई एम एंग्री फ्रॉम यू। ओके, अगर आपको एंग्री वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज करना है तो आप उसके सिनोनिम्स यानी कि उसके समानार्थी कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो है फ्यूरियस। फ्यूरियस, ही वॉज फ्यूरियस एट द मिस्टेक। मिस्टेक जो हुई उससे वो एंग्री था, फ्यूरियस था। ओके, जबकि नहीं होना चाहिए, तो दैट वाज फ्यूरियस। annoyed, annoyed, she was annoyed with him। annoyed यानी कि angry, annoyed with him, वो जो है उससे annoyed थी यानी कि angry थी। ओके, irritated, बहुत ही इरिटेशन हो रहा है तो मुझे दूर चले जाओ, इरिटेशन हो रहा है, तो आई एम इरिटेटेड बाय द नॉइज, ये जो आवाज हो रही है उससे बहुत ही चिड़चिड़ हो रही है। इरिटेट का जो जो हमारी भाषा में जो हम बोले तो वो होगा चिड़चिड़। दूर चले जाओ, मुझे चिड़चिड़ हो रही, इस आवाज से मुझे चिड़चिड़ हो रही है, तो इरिटेटेड। ओके, अपसेट, आई एम अपसेट विथ यू, ही वॉज अपसेट अबाउट द डिले। अब जो देरी हुई, जो डिले हुआ, उससे वो अपसेट था।
अपसेट यानी कि एंग्री, हाँ बोल सकते हैं कि एंग्री था, अपसेट था। उसके बाद मैड, यस दिस, ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारी फिल्मों में, सीरीज में। आई एम मैड एट यू, शी इज मैड एट हर ब्रदर, मैड, अपसेट, इरिटेटेड, एनॉयड, फ्यूरियस, ये सारे जो है वो एंग्री के सिनोनिम्स है, एंग्री। ओके, उसके बाद है स्मॉल, स्मॉल, टाइनी, टाइनी, यस टाइनी, स्मॉल, टाइनी, द इंसेक्ट इज टाइनी, स्मॉल नहीं टाइनी। लिटल, लिटल, थोड़ा सा पानी देना, लिटल वाटर, थोड़ा सा, स्मॉल, लिटल। मिनी, मिनी वर्जन, आपने सुना होगा मिनी वर्जन, मिनी बैग, मिनी बॉटल, मिनी पेन, मिनी पाउच, मिनी ड्रेस, मिनी सब कुछ, मिनी, मिनी हाउस। शी बॉट अ मिनी फ्रिज, देखिए फ्रिज भी मिनी आता है, तो मिनी। उसके बाद है पिटाइट, पिटाइट, शी हैज अ पिटाइट फ्रेम, टाइनी, स्मॉल, छोटी सी फ्रेम है। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, दिस बैग इज कॉम्पैक्ट एंड हैंडी, यानी कि ये जो बैग है वो छोटा है एंड हैंडी, यानी कि कहीं भी उसके इसे पकड़ के ले जा सकते हैं, तो हैंडी। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मार्ट, ये तो बहुत ही स्मार्ट है, ये तो बहुत ही वो है, ये लड़की बहुत ही स्मार्ट है, आपकी आपकी लड़की बहुत ही स्मार्ट है, आपका लड़का बहुत ही स्मार्ट है, तो स्मार्ट का सिनोनियम होगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, कोई नई बात नहीं है। शी इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती है और इंटेलिजेंट यानी कि स्मार्ट है। क्लेवर, क्लेवर है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, बहुत ही क्लेवर है, तो दैट वाज अ क्लेवर सॉल्यूशन, ये आपका जो सॉल्यूशन था वो बहुत ही क्लेवर था। उसके बाद है ब्राइट, ब्राइट स्टूडेंट, देखिए हम बहुत बार बोलते हैं ना, इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट तो स्मार्ट स्टूडेंट। ब्रेनी, ये एक नया वर्ड हो गया, ब्रेनी यानी कि बहुत दिमाग वाला, ब्रेनी, शी इज ब्रेनी एंड क्रिएटिव। उसके बाद है शार्प, शार्प, पेंसिल हम शार्प करते हैं ना, उसी तरह उसका दिमाग भी शार्प है, स्मार्ट है। ओके, तो स्मार्ट के जो है इतने सिनोनियम थे, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, वेट आई हैव एन इम्पोर्टेंट कॉल, तो ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, आपने भी बोला होगा कि इम्पोर्टेंट कॉल है, रुको। तो उसके अलावा इम्पोर्टेंट तो बहुत ही कॉमन हो गया, सब लोग यूज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट के अलावा आप और कौन सा वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, वो है क्रूशियल, इट्स क्रूशियल टू अराइव ऑन टाइम, क्रूशियल, क्रू, CRU is for crew and CIAL is for shield, crucial. Okay, vital, vital call, water is vital for life, important for life, vital for life. Significant, vital, देखिए VI is for why, vital. Okay, significant, significant, can't, can't नहीं can't, significant, significant. Okay, he made a significant contribution, important contribution, no, significant contribution, right. essential, essential, ये भी बहुत बार आपने सुना होगा, essential है, essential है, this document is essential for the application. Major, yeah, major. Climate, climate change is a major concern, बहुत बार न्यूज में भी आपने सुना होगा कि ये मेजर कंसर्न है,
तो मेजर यानी कि इम्पोर्टेंट कंसर्न है, बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाला है, मेजर कंसर्न। ओके, तो ये थे इम्पोर्टेंट के कुछ सिनोनिम्स। तो इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा कि आप हर बार 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 यूज कर सकते हैं, वो वर्ड आपको कौन सा अच्छा लगा, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। अगले जो भी हमने एग्जांपल्स देखे उसमें उसमें से भी आपको कौन सा अच्छा लगा है वर्ड, वो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स जो है वो बहुत ही अच्छे लगे और आप उन्हें सेंटेंस में यूज करने वाले हैं। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब, अभी से। अब मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ कि जो भी मैंने वर्ड्स अभी सिखाए हैं, जैसे कि गुड हमने सीखा, बिग सीखा, इम्पोर्टेंट सीखा, एंग्री सीखा, बहुत सारे वर्ड्स सीखे, उनके सिनोनियम सीखे, तो वो सिनोनियम्स को आपको रोज डेली यूज में आपको वो वर्ड यूज करने हैं सेंटेंसेस में, अपने सेंटेंसेस में। अब जैसे कि आपको किसी को बोलना है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो आई एम फ्यूरियस विथ यू, आई एम मैड एट यू, आई एम अनॉयड एट यू, आई एम इरिटेटेड विथ यू। तो आप ऐसे डेली लाइफ में अपने यूज करना है। ओके, और इसमें से आपको कौन सी वर्ड अच्छे लगे या तो फिर कौन सा आपको पहले से पता था, वो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे भी फॉलो कर दीजिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।